नमस्कार। महाविद्या यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा इस बात की करेंगे या फिर इस विषय पर हम बात करेंगे कि 11 तारीख को छोटी दीपावली होती है, यानी नरक चतुर्दशी उसको बोला जाता है। तो वो एक दैवीय रात्रि होती है और उस रात्रि में यदि आप कोई भी साधना करते हैं, अनेकों प्रकार की साधना की जा सकती है। उसमें यदि कोई भी साधना करते हैं तो वो साधना आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त कराएगी। कोई भी साधना कर सकते हैं। साधना में उसमें ये नहीं है कि आप कोई विशेष प्रकार, आप किसी भी मंत्र की, यंत्र की, तंत्र की आप साधना कर सकते हैं। किसी बहुत सारी चीजों को आप सिद्ध कर सकते हैं या उनका जप कर सकते हैं। तो आज हम इसी चीज पे हम चर्चा करेंगे कि उस दिन क्या क्या किया जा सकता है, रात्रि में क्या क्या किया जा सकता है, क्या करने से क्या फल हमें मिल सकता है। देखिए, ये जो दुनिया है ये विघ्न संतोषी लोगों की है। आप यदि आगे बढ़ रहे हैं तो आपके ही परिवार के लोग, आपके आस पड़ोस के ही लोग आपसे अति घृणा करेंगे, आपका बुरा चाहेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि जब भी आपको ऐसा लगे कि ऐसा हो रहा है या ऐसा होने वाला है, तो मैं ये नहीं कहता कि आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो आप पहले तंत्र मंत्र करने लगे। ऐसा नहीं है। सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लें। जब आपको लगे कि डॉक्टर अपना 100% कर रहा है और कोई भी चीज उसके बाद काम नहीं कर रही है, तब आप ये मान लीजिए कि कोई परेशानी विशेष बाहर की है। उसके लिए फिर आप अपनी कमर कस लीजिए और यदि आपने कोई सिद्ध किया है तो उसका प्रयोग करिए, और सिद्ध नहीं किया है तो मैं जैसे बता रहा हूं आप उसको वैसे कीजिए। आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। कोई भी आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। यदि कभी ऐसा हो जाए कि कुछ ऊंचा नीचा थोड़ा सा 19-20 हो जाए तो आप घबराएं नहीं। आपके पास वो विद्या है, आपके पास वो चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, और वो चीज कभी भी आपको किसी के सामने झुकने नहीं देगी, कभी आपको हारने नहीं देगी। तो क्योंकि बहुत सारे लोग जब ये दीपावली की जो रात्रि होती है, जो 5 दिन होते हैं, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज, वहां तक, और छोटी दीपावली से पहले एक दिन और, यानी कि जो आपकी धनतेरस होती है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि इन 5 दिनों में बहुत से लोग, यदि आपका वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी आपको उखाड़ नहीं सकते हैं, कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, तो इन 5 दिनों में वो तंत्र क्रिया या कुछ भी ऐसा टोटका टमना इस टाइप का कुछ न कुछ करेंगे जरूर। वो मानेंगे नहीं, क्योंकि वो उनके खून में वो प्रवृत्ति है कि वो कर कुछ नहीं सकते, मेहनत कर नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। तो वो सिर्फ और सिर्फ जलन उनके हृदय में है, तो वो उसी का सहारा लेते हैं, जिससे कभी किसी का कोई भी कार्य सफल नहीं होता और ना ही कभी कोई उस चीज से आगे बढ़ सकता है। तो देखिए, बहुत सारी साधनाएं हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं। सभी को ऐसा नहीं है कि सभी लोग बहुत सारी कर सकते हैं, और ये भी नहीं है कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो उसी प्रक्रिया में यदि मैं कहूं तो 2 चीज की परेशानी जिंदगी में हमेशा बनी रहती है, और वो परेशानी है आपकी चिंता, आपके मन में आपके परिवार की सुरक्षा की चिंता, अपनी सुरक्षा की चिंता और अपने धन की चिंता। बस ये तो 2 चीजें हैं, लक्ष्मी की चिंता यानी धन की चिंता, और अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी खुशहाल रहे, इसकी चिंता। जबकि कोई भी बाहरी व्यक्ति यदि कोई आपको नुकसान पहुंचाएगा तो इन 2 प्रक्रिया में ही आपको नुकसान पहुंचाएगा। या तो आपके परिवार में परेशानी बढ़ेगी, या आपके खुद के साथ परेशानी बढ़ेगी, या फिर आपके पैसे का दुरुपयोग होने लगेगा आपके द्वारा ही। तो ऐसे में हम क्या करें? देखिए, ऐसे में कभी ये ना करें कि आप कोई भी पैसे का काम करें। यदि परेशानी है तो पैसे का काम ना करें, जो है उसी पे आप डिपेंड रहें, उसी को संभाल के रखें। और यदि आप कोई साधना कर रहे हैं तो कभी भी ऐसी स्थिति में आप लक्ष्मी साधना ना करें, क्योंकि वो जो लक्ष्मी साधना है वो आपको प्रोटेक्ट तो करेगी, लेकिन उसका लक्ष्मी प्राप्ति का उसका काम सरल है, मतलब वो विनम्र है,
वो उग्र नहीं है जो किसी को रोक पाए, ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए पहले आप अपनी सुरक्षा करिए। देखिए, जब तक हमारी सुरक्षा मजबूत नहीं होगी तब तक कोई भी कार्य या कोई भी चीज या धन दौलत हमारे पास नहीं रुकेगा। जब आप एक सुरक्षा घेरे के अंदर खेल रहे होते हैं तो आप निश्चित होते हैं अपनी माता के पास, अपने पिता के पास आप सुरक्षित रहते हैं। जब बच्चा माँ बाप के साथ होता है तो दुनिया में वो किसी चीज से डरता नहीं है, और जब अकेला होता है तो उसको एक मच्छर भी यदि जोर से काट ले तो बच्चा रोने लगता है। आप उसी प्रक्रिया में आप रहिए। तो उसमें करना क्या है कि करना यह है कि जैसे देखिए शुभ समय जो होता है इस रात्रि में, वो रात्रि 10 बजे के बाद से लेके और रात्रि 2 बजे तक, यानी मध्य रात्रि तक रहता है। और उसके बाद भी आप कहें तो सुबह सूर्य निकलने तक इसका शुभ समय माना जाता है। ये शुभ रात्रि भी मानी जाती है, और इसमें जो भी आप यंत्र मंत्र सिद्ध करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। तो यदि सुरक्षा बहुत जल्दी आपको चाहिए कि इसी रात्रि में सिद्ध हो, तो आप किसी भी शावर मंत्र का जप कर सकते हैं। आपको कोई सावर मंत्र यदि नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, माता भगवती माँ महाकाली की, क्योंकि मैं उन्हीं की सेवा में रहता हूँ, वो मेरी देवी माता हैं। तो मैं उन्हीं के, बाकी आप किसी का भी ले सकते हैं, नरसिंह भगवान का ले सकते हैं आप, माँ भैरव बाबा का ले सकते हैं, हनुमान जी महाराज का कर सकते हैं, आप कालिका माता का कर सकते हैं, आप बगला माता का कर सकते हैं, आप बगला प्रत्यंगिरा का कर सकते हैं, आप काली प्रत्यंगिरा का कर सकते हैं, हनुमान प्रत्यंगिरा का कर सकते हैं, भैरव प्रत्यंगिरा का कर सकते हैं। आप जो भी मंत्र करें, यदि बिना गुरु के कर रहे हैं तो शावर मंत्र करें। शावर मंत्र में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। आप पूरी रात्रि करिए या फिर आप उस समय तक करिए 10 से 2 बजे तक, और ज्यादा से ज्यादा मालाएं आपकी हो जाए। और मालाएं न लें आप तो आप एक समय का निर्धारण करें कि मैं 5 घंटे जप करूंगा, या मैं 4 घंटे करूंगा, 1.25 घंटे करूंगा, 3.25 करूंगा, 4.25, 5.25 कितने, उस टाइप के। तो वो प्रक्रिया हो जाएगी। वो प्रक्रिया वो सेम है, उसमें बताने की कोई जरूरत है नहीं कि आप पहले भगवान जी का, अपने इष्ट का स्मरण करेंगे, फिर उसके बाद उनके स्नान ध्यान कराएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, नैवेद्य वगैरह उनको देंगे, फिर उनकी अब जो भी उनका रक्षा कवच है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद करेंगे। तो ये सभी प्रक्रिया एक सेम है, सब में यही चलेगी। सावर मंत्र आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सावर मंत्र में जरूरत नहीं होती है कि आप कोई भी कवच वगैरह पढ़ें या फिर किसी रक्षा का, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद फिर आप यदि कोई और साधना करते हैं, हनुमान जी महाराज का आप बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए। बजरंग बाण को आप 100 बार 100 पाठ कर लीजिए। मिनिमम 100 नहीं हो सकते हैं तो आप 21-51 पाठ जरूर कर लीजिए उसके। वो आपको लघु सिद्ध हो जाएगा, यानी हल्का वो असर आपको करेगा, और आप उसको फिर कंटिन्यू रखिए। आप नित्य प्रति जो भी आप जितना करना चाहें, 3, 5, 7, 11 उस हिसाब से, जैसे हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाते हैं, उनको धूप दीप दिखाते हैं, उनको नैवेद्य वगैरह चढ़ाते हैं, गुड़ चने का भोग लगाते हैं उनको, तो ये आप कर लीजिए। इसके बाद वो इतना धीरे धीरे करके वो जब आप यूज करने लगेंगे, आप 2-4 बार उसको कहीं पे यूज करिए, उसको किसी को झाड़ा दीजिए या किसी को, तो वो अपने आप प्रक्रिया में आ जाएगा और वो चैतन्य हो जाएगा। और आप ये देखेंगे कि बजरंग बाण एक ऐसा शावर प्रयोग है, एक तरह से वो सावर विद्या ही है कि उसके सामने अच्छों की नहीं चलती और ना ही टिकती है कोई चीज उसके सामने। बजरंग बाण नहीं कर सकते हैं तो आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं। आप हनुमान चालीसा आप 100 बार पढ़ लीजिए। जो 7 बार पाठ कर जोई, छूट है बंद महासुख होई। कैसा भी बंधन होगा, कैसी भी परेशानी होगी, वो आपकी खत्म हो जाएगी। सो मिनिमम 100 पाठ करिए, मैक्सिमम 100 पाठ करिए, और मिनिमम 40 पाठ तो आप कर ही लीजिए। देखिए, अपनी सुरक्षा बहुत बड़ी होती है, अपने परिवार की सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। उसके बाद आप माँ महाकाली, माँ भगवती दुर्गा, अष्टभुजी माता दुर्गा का कवच कर सकते हैं, माता महाकाली का कवच कर सकते हैं। जो रुद्रामल तंत्रोक्त है उसको आप करें, वो बहुत चमत्कारिक है। और भैरव कवच आप कर सकते हैं, भैरव बाबा का आप कोई भी शावर मंत्र भी कर सकते हैं, काली माता का भी शावर मंत्र कर सकते हैं। उसके बाद शत्रु संहार के लिए या शत्रु से परेशान है तो उसके लिए आप काली कवच भी कर सकते हैं, आप बगला कवच भी कर सकते हैं, बगला प्रत्यंगिरा भी कर सकते हैं।
उसके बाद आप यदि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि श्री सूक्त का आप 108 बार पाठ जरूर कीजिए, उसका 100 बार कर लीजिए, अन्यथा 40 बार जरूर करें, जरूर से जरूर करें। श्री सूक्त का जब पाठ करेंगे तो स्वर्ण आकर्षण भैरव का आप उनके मंत्र की एक माला करिए, या फिर उनके किसी कवच का पाठ करिए, या अष्टकम का पाठ करिए, या फिर वो नहीं कर सकते हैं तो नारायण अष्टकम का पाठ कर लीजिए, या नारायण के सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। 108 पाठ का कर लीजिए नारायण के, और फिर कर लीजिए। आपको इन सभी को जो आपको सूट करता हो, जो आप पे परेशानी चल रही है, धन की चल रही है तो लक्ष्मी का करिए, और कोई परेशानी वैसी चल रही है तो जो मैंने बताया उसमें से किसी का भी कर सकते हैं। और आपको लगे कि क्या करना है, आपने बताया नहीं, तो मैं ये कहूंगा कि आप पहले भैरव का आप पाठ कीजिए, भैरव अष्टकम का आप पाठ कर लीजिए। उसके बाद भगवती माँ महाकाली या बटुक भैरव का कर लीजिए, तो दुर्गा माता के किसी भी रूप का आप कवच का पाठ करिए, जो जितना हो सके 5, 7, 11। उसके बाद फिर से भैरव अष्टकम का पाठ करिए। फिर आप लक्ष्मी प्राप्ति हेतार विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। फिर श्री सूक्तम के आप 21 या 40 पाठ करिए। उसके बाद फिर से आप नारायण के नामों का पाठ कीजिए। उसके बाद फिर से वही भैरव अष्टकम और माता का। ये वक्त तो बहुत लगेगा और आपको लगेगा भी क्या ही है, लेकिन ये इतनी अभेद सुरक्षा हो जाएगी, इसको कोई पार नहीं कर सकता है, और ना ही कभी आपको धन की परेशानी रहेगी पूरे साल के साथ। तो आप इस रात्रि इसको करिए जरूर, और करने के बाद इसका लाभ उठाइएगा जरूर। मैंने ये बताया है तो कुछ सोच समझ करिए, और कहीं ना कहीं मैंने इसको यूज किया होगा तो उसके अनुभव के अनुसार मैंने आपको बताया है। इस समय का आप लाभ उठाइए जरूर। ये रात्रि साल में 1 या 2 ही बार होली और दिवाली पे ही आती है, तो ऐसा इसका पूर्ण लाभ उठाएं, अपने परिवार और अपने आप को सुरक्षित रखें, यही मेरी मनोकामना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।